गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट वीडियो में बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। हमें स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंडेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का तो हमने फॉर्मूला कंपाउंड भी पढ़ा है ना, तो इसका स्ट्रक्चर तो बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ब्रोमोपेंटेन, सेकंड है ब्रोमोपेंटेन, थर्ड वन है ब्यूटेनॉन, फोर्थ वन है हेक्सेनल। ठीक है, तो अब हमने इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देखो, तो तुमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। इथ का मतलब 2 कार्बन हो गए। ठीक है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। ओइक एसिड का मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ OH। कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप में एक कार्बन आ गया, तो हमें एक कार्बन और चाहिएगा, एक कार्बन और लगा दिया। दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो गया। अब हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, तो चेक करो। इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हो गई, इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन और लगा दिए। तो क्या बन गया ये? CH3COOH। ठीक है, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रोमोपेंटेन। पेंट का मतलब 5 कार्बन है और एन का मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो 5 कार्बन लगाओ और सभी में सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हो गए, सभी में सिंगल बॉन्ड हो गया। अब जो हमने क्या लगाना है उसमें ब्रोमो ग्रुप। अब हमने ब्रोमो लगाना है, ब्रोमीन लगा देना है। तो मैंने यहां पर क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया। क्लियर हो गया? अब सबकी वैलेंसी पूरी कर दो। ठीक है बेटा, अब जो ब्रोमीन की कहीं पर भी कुछ भी लोकेशन नहीं थी कि भाई पहले कार्बन पे लगाना है, सेकंड पे लगाना है, थर्ड पे लगाना है, तो ऐसे केस में जब उसकी कोई पोजीशन नहीं दे रखी हो तो हम फर्स्ट कार्बन पे लगा देते हैं। तो ये भी फर्स्ट ले सकते हो या फिर ये भी फर्स्ट ले सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन और लगा दिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 हाइड्रोजन और लगा दिए। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन। हमें सबकी वैलेंसी पूरी कर देनी है। सबकी वैलेंसी पूरी हो गई, हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आता है ब्यूट का मतलब 4, है ना। ब्यूट का मतलब 4, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और इस ओन का मतलब क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक है, इस ओन का मतलब क्या हो गया? कीटोन। अब कीटोन का फॉर्मूला क्या होता था? C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ कार्बन के चेन होने चाहिए, दोनों तरफ कार्बन के एटम्स होने चाहिए। अब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, एक कार्बन तो हो ही गया। ठीक है, तो 3 कार्बन और लगा दो। ठीक है, मतलब कि तुमने ये मत कर देना कि तीनों कार्बन एक तरफ ही लगा दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ ही कार्बन होने चाहिए। तो एक कार्बन मैंने इस तरफ लगा दिया, 2 कार्बन उस तरफ लगा दिए, या ये कर सकते थे कि 2 कार्बन इस तरफ, 1 कार्बन इस तरफ, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब सबकी वैलेंसी पूरी करो। ठीक है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गई, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, और ओन का मतलब कीटोन ग्रुप हो गया। ठीक है, सबकी वैलेंसी। अब इस कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस बीच वाले कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है, तो 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन मैंने और लगा दिए। हो गया हमारे पास ब्यूटेनॉन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हेक्सेनल। हेक्स का मतलब 6 कार्बन एटम है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, और एल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल किस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं बेटा? एल यूज होता है एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो एल का मतलब कौन हो गया? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अब एक कार्बन तो इसमें हो ही गया। अब कितने कार्बन और लगाने? मुझे 5 कार्बन और लगाने। टोटल 6 कार्बन होने चाहिए थे, एक कार्बन ये हो गया। कभी इसको काउंट कर दो तो हाइड्रोजन है, हमें सिर्फ 6 कार्बन के एटम्स चाहिए, तो 1 कार्बन एटम ये हो गया, और इस 1 कार्बन के अलावा 5 और करने, टोटल 6। 1 2 3 4 5, टोटल मिलाकर कितने कार्बन हो गए? 6। ठीक है, तो
तो ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, सबकी वैलेंसी पूरी करो। इस कार्बन के पास अभी एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन हो गए, इस कार्बन ने 2 बना लिए तो 2 हाइड्रोजन, इसके भी 2 बना लिए तो 2 और बॉन्ड बना दिए हमने। तो इस तरीके से हमने सबकी वैलेंसी पूरी कर दी, ठीक है। और क्या बन गया ये हमारे पास हेलिसेनर। तो ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी सा है क्वेश्चन, बट तुमने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। फिर कहते हैं बेटा इसी का पार्ट है ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, कि हमने ब्रोमोपेंटेन के जितने भी आइसोमर बनते हैं वो ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर। तो ब्रोमोपेंटेन ये हमारे पास, अब इसके लिए हमने आइसोमर्स बना देने हैं। अब इसके आइसोमर्स बनाओ, कैसे बनाओगे भाई? अब हमने क्या करते हैं कि पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में, CH3 CH2 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 Br, ठीक है, ये अपने पास एक हो गया। ये तो क्या था, वन पोजीशन पे ब्रोमीन है। अब चेंज कर देते हैं, दूसरी पोजीशन पे ले आते हैं इसको, ठीक है, वैलेंसी सबकी पूरी कर देनी है। अब ये चीज ध्यान रखना। फिर ये दूसरी पोजीशन पे था, तीसरे कार्बन पे लग गई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तीनों अलग अलग हैं। मैंने कहा था कि जब भी तुमने पहचान करनी हो कि भाई ये ठीक है कि आइसोमर नहीं है, तो आप उनकी नेमिंग करके देखो। हो गया, ये फर्स्ट कार्बन पे था, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब यहां पर कर देते हैं, बट यहां पर कर देंगे तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी एक्चुअल में, 1 2, तो 2 वो तो सेम हो जाएगा। अब ये क्या करने हो गई, अब ये चेन में था, अब हम इसको ब्रांच बना देते हैं। तो नंबर 4 इसको ब्रांच बना दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने ये कर दिया, ब्रांच वाली फॉर्म बन गई ये, ठीक है। 5 कार्बन एटम हो गए। और क्या बन सकता है अभी इसी में ही, नंबर 5 CH3, और भी ज्यादा ब्रांच बन सकती है ना, ये बन गया हमारे पास। और इसके अलावा कुछ और बन सकता है, और हमारे पास एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये सब आप प्रैक्टिस से सीख जाएंगे, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। तो टोटल ये मिलाकर के हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये चीज आपने करनी है, इनको अच्छे से करोगे तो फिर ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हो सकेंगे, ठीक है। तो ये आइसोमर्स बनाते हुए तुम ध्यान रखोगे कि बहुत अच्छे से बनाओ। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बट जो एटम की पोजीशंस है उन पोजीशंस को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। हमने कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है, ठीक है। तो कंपाउंड्स की नेमिंग भी बिल्कुल इजी है। वैसे इस बार सीबीएसई सिलेबस से जो नेमिंग है वो हट गई है, ठीक है। तो सिर्फ जो एल्केन की नेमिंग हमने करनी है, बट हायर क्लासेस के लिए तुम ध्यान में रख सकते हो कि जो नेमिंग होगी वो नेमिंग कैसी होगी। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट है हमारे पास बेस का नेम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 IUPAC नेमिंग करनी है। तो क्वेश्चन है CH3 CH2 Br, इसका हमने IUPAC नेम बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो सबसे पहले कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। ये कौन हो गया, हैलोजेंस क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। तो प्रीफिक्स कहां पर आएंगे, सबसे आगे आते हैं, ठीक है। अब हमने जो नंबर 1 कौन से कार्बन को दें, तो हमने पता है ना कि हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से प्रीफिक्स को कम से कम नंबर मिले। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन और ये हो गया सेकंड कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले कौन आएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में ब्रोमीन का नाम क्या होता है, ब्रोमो, ठीक है, मैंने पहले बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और इसका एड्रेस 1, तो 1 ब्रोमो प्रीफिक्स हो गया। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, वर्ड रूट का। कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास HCH, HCH डबल बॉन्ड O। तो सबसे पहला काम तो ये है, तुमने पहचानना है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा, ये CH, C डबल बॉन्ड O है। अब मैंने क्या बताया हुआ है कि C डबल बॉन्ड O पे अगर उस C के ऊपर हाइड्रोजन आ गए तो एल्डिहाइड है,
अगर हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन एटम है दोनों ही, तब वो कीटोन है। बट यहाँ पर तो कार्बन तो है नहीं, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल। वो तो क्या होता है, सफिक्स होता है ना, सेकेंडरी सफिक्स। तो ए कार्बन के लिए क्या यूज होगा, ए कार्बन के लिए वर्ड रूट मिथ, मिथ के साथ हमेशा एन लगता है, मिथेन, और पीछे क्या लग जाएगा, एल। तो क्या बन गया ये, मिथेनल। ठीक है, एल्डिहाइड था ये, इसलिए हमने एल का यूज किया। बाकी ए कार्बन था तो मिथेन, पीछे एल। नेक्स्ट है हमारे पास CH3, CH2, 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमने इसकी नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। तो स्ट्रेट चेन ही है, तो ये हो जाएगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब जब हम इसको नंबरिंग देंगे तो कहां से देने, हमने नंबरिंग हम वहां से देंगे जहां से इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो यहीं से स्टार्ट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन के लिए क्या आएगा बेटा, हेक्स। ठीक है, हेक्स आ गया। अब देखो, अब यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड है, एन तो आएगा नहीं भी, एन तो सिंगल बॉन्ड के लिए आता है, इन डबल बॉन्ड के लिए आता है, और आयन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ट्रिपल बॉन्ड है और उसका एड्रेस क्या है, 1, तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्साइन। ठीक है, तो ये चीज तुमने जरूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हमने पढ़ा था कि भाई जब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इथेनोइक एसिड। सॉरी, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, इथेनॉल को हमने ऑक्सीडेशन करवाया और वो किस में कन्वर्ट हो गई, इथेनोइक एसिड में। अगर इसका फॉर्मूला लिखूं तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, और इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि भाई हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन क्यों बोलेंगे और कोई नाम क्यों नहीं दे सकते। अब हमने ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ी हुई है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर क्या कह सकते हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर आना। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, हमने बहुत अच्छे से ये चीज पढ़ी हुई है। तो अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखो, यहां पर सिर्फ एक ऑक्सीजन है और यहां पर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुई, मतलब ऑक्सीडेशन है। अब हाइड्रोजन गिनो, कितना हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है, तो इसका मतलब फिर से क्या हो गई, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि भाई ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, तो हम इसको इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक आप अपने अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू।